बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग 3.5 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपकी लास्ट क्लास मिस हो गई है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट से जाके हमारी प्रीवियस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। द फिफ्थ न्यूमेरिकल इज अ बॉडी हैज द वेट 20 न्यूटन। बॉडी है जिसका वेट है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने जो है वो इस बॉडी को इस एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करना है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास वो पूछ रहा है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है बेसिकली दिस इज टेंशन। ठीक है, और करना हमें क्या है कि सबसे पहले कि जो भी डेटा हमें यहाँ पे गिवन है उसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो वेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया 20 न्यूटन। इसके अलावा एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, सो ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू टेंशन इन स्ट्रिंग। और हमें ये फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं बेसिकली है क्या कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया कि इसको अपवर्ड मूव करना है। इसको अपवर्ड मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट इज बेसिकली टेंशन। तो हमें टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई ना कोई वेट होगा। ठीक है, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो वेट जब डाउनवर्ड एक्ट करेगा दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, और इस डाउनवर्ड वेट को बैलेंस करने के लिए बेसिकली ये टेंशन लग रही है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस वेट को अपवर्ड मूव करवाना है। तो इस वेट को अपवर्ड मूव करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें वेट गिवन है बट मैस गिवन नहीं है इस बॉडी का। ठीक है, तो इस वेट को यूज करते हुए हम जो है मैस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जी की क्या वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? सो हमें मैस को फाइंड आउट करना है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ एम, फॉर एम, अभी जो हम काम कर रहे हैं ये एम की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। सो हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। क्लियर? तो यहाँ से एम को सेपरेट कर लेते हैं। सो डब्ल्यू ओवर जी इज इक्वल्स टू एम। तो वैल्यूज पुट कर दें। डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारे पास 20 और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास 10, और यहाँ से हमारे पास मैस की वैल्यू निकल आई है। सो मैस इज इक्वल्स टू 2 kg। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास मैस की वैल्यू निकली है। करना हमें बेसिकली क्या है कि हमें ये टेंशन फोर्स फाइंड आउट करनी है कि जिस फोर्स से हम इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव कर सकें, हमें वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब हमें जो है वो इसकी नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। सो नेट फोर्स किसके इक्वल है? नेट फोर्स। जैसे कि हम जब लेक्चर्स कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नेट फोर्स निकालने का ये तरीका होता है कि हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। अब हमारा जो केस है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, हमें ये कंफर्म है क्योंकि उसने देखिए बताया है कि वर्टिकली मूविंग अपवर्ड, हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करना है। इसका मतलब हमारी जो टेंशन फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन वेट। अगर टेंशन फोर्स ज्यादा होगी तभी वो अपवर्ड मूव कर सकेगी, बट अगर टेंशन फोर्स वेट से कम होगी तो ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव कर देगी। ठीक है, सिंस जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब ऊपर से जो इसे फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू इट्स वेट। ठीक है, तो मैं वेट की ही क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि इस बॉडी के ऊपर इस टाइम सिर्फ 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट की और एक टेंशन की। तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा होगी। तो बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका मतलब ऊपर की फोर्स ज्यादा है। तो ऊपर वाली साइड पे कौन सी फोर्स है? टेंशन की। तो नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? टेंशन माइनस डब्ल्यू।
ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T माइनस W। सो अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू T माइनस W, ठीक है। F किसके इक्वल होता है, M, A के, टेंशन की जगह टेंशन ही रहेगा, माइनस W इज इक्वल्स टू M G, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन को हमें फाइंड आउट करना है, तो सेपरेट कर लेते हैं। सो टेंशन आ जाएगा M A प्लस M G इज इक्वल्स टू T, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, M कॉमन था, इसे मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा A प्लस G इज इक्वल्स टू T। तो अगर मैं इसे रीपोजिशन कर लूँ थोड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू M इंटू A प्लस G, ठीक है। तो M जो है इसकी वैल्यू अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, M की क्या वैल्यू थी 2। तो यहाँ पर सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, M इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मेरे क्वेश्चन में गिवन थी, दैट वाज 2 एंड G की वैल्यू इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 2 12। नाउ टेंशन इज इक्वल्स टू 12 2s आर 24। सिंस टेंशन जो है एक फोर्स है, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये था जी हमारा मेन क्वेश्चन। दिस इज अवर 5th न्यूमेरिकल। तो इसमें एक टेक्निक थी जिसे आपने बहुत केयरफुली यूज करना है। नेट फोर्स में हमेशा ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा 5th न्यूमेरिकल। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है। दो मैसेज हैं हमारे पास, दिस एंड दिस आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग वाला केस है, जिसमें स्ट्रिंग को हमने मैसेज के साथ अटैच करके फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा था, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। जो बात नोटिस करने वाली है वो ये है कि बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। तो ये हमारा फर्स्ट वाला केस में बन रहा है कि जिसमें दोनों मैसेज जो है वो वर्टिकली मूव कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डाटा है पहले उसे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास M1 इज इक्वल्स टू 52 kg और M2 हमारे पास क्या था, M2 इज इक्वल्स टू 48 kg। और इसके अलावा क्वेश्चन में हमारे पास G की वैल्यू थी। G की वैल्यू हमें पता होता है क्या होती है, G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। तो हमें जो है वो टेंशन, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू A and question mark. So this is all the given data that has been given in the question. तो हमारा जो केस है, both the masses are moving vertically. तो उस केस में हमारी टेंशन क्या होती है, पहले अपने फर्स्ट केस को फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। सो टेंशन इज इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय G। यार तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तमाम वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। सो 2 इंटू M1 इज 52 kg मल्टीप्लाई बाय M2 इज 48 kg मल्टीप्लाई बाय G था तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या है, दोनों मैसेज का एडिशन 52 प्लस 48, ठीक है। तो जब हमने इस तमाम कैलकुलेशंस को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेंशन की एक वैल्यू आ जाएगी। तो आपने कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेना है। सो टेंशन की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 500 न्यूटन, ठीक है। तो ये निकल आई हमारे पास टेंशन की वैल्यू। अब जो सेकंड चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी क्या वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है हमारे पास M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस
48 और g की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू निकल आएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपली क्या करना है कि हमें एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना है और फाइंड आउट कर लेनी है टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट इज 3.7। तो ये भी इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, मिलता जुलता है काफी हद तक। देख लेते हैं कि क्या फर्क है इसमें। टू मैसेज आर गिवन दैट आर अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ अटैच है और स्ट्रिंग को एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा हमने। ठीक है, 26 kg इज लेइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब 26 kg वाला जो मैस है ये पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर और यहाँ पर पुली थी, तो पुली के ऊपर से होते हुए यहाँ पर हमारा सेकेंड मैस जो है वो अटैच है। ठीक है, सो दिस इज M1 एंड M2, दो मैसेज हमें यहाँ पर गिवन है। सो 26 kg इज लेइंग ओवर द स्मूथ सरफेस। तो ये वाला होता है हमारे पास M2 जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर होता है, और जो यहाँ पर हैंग कर रहा होता है दिस इज M1। हमेशा ही ये ऐसे होता है कि जो हैंग कर रहा होता है वो M1 होता है, जो टेबल के ऊपर पड़ा होता है वो हमेशा M2 होता है। तो इसी वजह से उसने क्वेश्चन में भी देखें मेंशन किया हुआ है कि 26 kg इज लेइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड 24 न्यूटन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हमारा सेकंड केस है, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बट उसी का सेकंड केस है ये। तो यहाँ पर हमारे पास M1 क्या है, M1 इज इक्वल्स टू 24 kg। तो यहाँ पर ये जो इसे करेक्ट कर लें, दिस इज kg मैस है। ठीक है, सो M1 इज 24 kg, M2 हमारे पास क्या है, M2 है 26 kg। हमें जो है वो टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और g हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि जब हमारे पास ऐसा केस हो कि एक मैस टेबल के ऊपर हो और एक हैंग कर रहा हो, तो उस केस में टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, टेंशन इज इक्वल्स टू M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, तमाम वैल्यूज हमें गिवन है। तो M1 इज 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टेंशन की एक वैल्यू निकल आएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 125 न्यूटन। सो T इज इक्वल्स टू 125 न्यूटन। टेंशन एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन। अब जो हमें सेकेंड चीज यहाँ से फाइंड आउट करनी थी दैट वाज एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि इस केस में हमारे एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, M1 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर भी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय, दोनों मैसेज का एडिशन कर दें तो ये आ जाएगा 24 प्लस 26। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू निकल आएगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट लगाना आपने नहीं भूलना। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन भी निकल आया और टेंशन भी निकल आई हमारे पास। तो इसी के साथ साथ ही हमारे आज की क्लास का वक्त खत्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।